नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज कंटिन्यू है, जो आज आप वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम आपको इस चैनल पर रोजाना यानी कि दोपहर के 2 बजे म्यूचुअल फंड के बेसिक्स के बारे में वीडियोस मिलेगी। यानी कि यहाँ म्यूचुअल फंड की सभी कैटेगरी को धीरे धीरे मैं कवर करूंगा और सभी कैटेगरी को आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते थे कि सर आप जो पोर्टफोलियो बताते हैं, जो आप फंड्स बताते हैं कि लार्ज कैप में इतना रख लीजिए, मिड कैप में इतना रख लीजिए, फ्लेक्सी कैप में इतना रख लीजिए, सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप आखिर हैं क्या। देखिए, अगर मैं उन वीडियोस में उन फंड्स को पूरी तरह से डिफाइन करूं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। इसलिए मैंने सोचा कि अलग से ये एक सीरीज आप लोगों के लिए चलाता हूं। जिन लोगों को म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा बेसिक से समझना है वो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उन लोगों के साथ प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज की वीडियो का जो टॉपिक मैंने रखा है दोस्तों, वो मैंने रखा है मिड कैप। मिड कैप, लार्ज कैप पर वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है। आज मैं आपको मिड कैप को डिटेल में समझाऊंगा कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में क्या होगा, जब हम लोग अपना पैसा किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो वो पैसा एक फंड मैनेजर के पास जाएगा। फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। तो यहां सेबी का नियम क्या कहता है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां सेबी एक रेगुलेटरी है जो इन सबको मैनेज करती है। तो यहां सेबी का नियम यह कहता है कि जब आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश करेंगे, जो फंड मैनेजर पैसा निवेश करेंगे, तो यहां आप क्या करेंगे, मिनिमम 65% जो पैसा होगा वो आप कहां निवेश करेंगे, वो कंपनियों में करेंगे जो रैंकिंग वाइज 101 से स्टार्ट हो जाएगी और कहां तक जाएंगी, 250 रैंक तक। 101 रैंक से स्टार्ट होंगी कंपनियां और 250 रैंक तक जाएगी। अगर आप कंपनी के हिसाब से देखें कि कौन सी वो कंपनियां हो सकती है, तो वो कंपनियां जिनकी वैल्यू 5000 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 20,000 करोड़ से कम है। यानी कि 5,000 करोड़ से और 20,000 करोड़ की जिनकी नेटवर्थ है कंपनी की, वो हमारी मिड कैप में आती है। तो उन कंपनियों में कितना निवेश किया जाएगा, मिनिमम 65% पैसा। बाकी का जो 35% बचेगा वो फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि वो इसको कहां निवेश करते हैं। तो ये होता है हमारा मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब मैं एक एग्जांपल से आपको और डिटेल में इसको समझाता हूं, ठीक है। मिड कैप म्यूचुअल फंड का कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड रख लेते हैं। काफी फेमस ये फंड है, कोई भी रख सकते हैं आप, मोतीलाल भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है। फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। देखिए, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन देखना है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन देखिए, मिड कैप में कितना निवेश है इसको आप ध्यान से देखिए, 66.6%। अभी मैंने आपको समझाया था सेबी का नियम क्या कहता है कि आपको मिनिमम 65 रखना है। यहां फंड मैनेजर ने क्या किया है, लगभग 66% मिड कैप में ही रखा है। बाकी का स्मॉल कैप में रखा है कितना, 17.6%, और लार्ज कैप में कितना रखा है, 7.9%। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन को आप इजीली समझ पाएंगे कि अगर मिड कैप में मैं निवेश कर रहा हूं अपने पैसे को, तो मेरा मैक्सिमम पैसा मिड कैप स्टॉक्स में ही निवेश किया जाएगा। अगर मैं स्मॉल कैप में निवेश कर रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में ही निवेश होगा। तो ये मिड कैप में, अगर आप किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो मिनिमम 65 आपका मिड कैप स्टॉक्स में ही निवेश होता है। और मिड कैप स्टॉक्स मैंने आपको बताया, रैंकिंग वाइज देखेंगे 101 से शुरू होगी रैंक उनकी और 250 रैंक तक वो कंपनियां होंगी। उन्हीं में आपका पैसा कितना निवेश होगा, मिनिमम 65%। ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसी फंड का एग्जांपल देखें, रिटर्न्स देखें कैसे हैं, उसको भी देख लेते हैं। जब हमने फंड पे आ ही गए हैं तो मिड कैप के रिटर्न्स का आइडिया भी हमें हो जाएगा। होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं। देखिए, मैक्स फाइनेंस है, इंडियन होटल्स है, द फेडरल बैंक है, इस तरह की कंपनियां हैं जिनमें हमारा पैसा निवेश किया जाता है। ये मिड कैप की ही आपको मैक्सिमम यहाँ कंपनियां देखने को मिलेंगी। और भी आप देख सकते हैं, देखिए बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज है, इंडियन बैंक है, अपोलो टायर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। इसमें कुछ लार्ज कैप की भी होंगी क्योंकि थोड़ा सा पैसा लार्ज कैप में भी है।
बाकी मैक्सिमम कंपनी आपको मिड कैप में जो आती हैं वही देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आइए अब आगे रिटर्न्स भी आपको दिखा देता हूं कि मिड कैप के रिटर्न्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं। देखिए, ये मिड कैप के रिटर्न्स हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न्स आप देखिए 29% के हमें देखने को मिले हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड से। यानी कि जो मिड कैप के जो रिटर्न्स हैं वो लॉन्ग टाइम में हमें काफी बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब हम एक मिड कैप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये भी एक सवाल है। देखिए, अगर हम किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं, हम अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप म्यूचुअल फंड रख रहे हैं, तो एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, कम से कम हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के लिए होना चाहिए, ये एक सवाल है। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 8 से 10 सालों के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तब आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को रख सकते हैं। बहुत कम समय के लिए निवेश है तब मिड कैप म्यूचुअल फंड्स थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, तब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए ज्यादा बढ़िया हो सकते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझना है, कल वो वीडियो मैंने अपलोड की थी, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। ये मिड कैप म्यूचुअल फंड मैंने आपको क्लियर किया। कल की वीडियो में एक अगली कैटेगरी हम रखेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, उसको ध्यान से समझेंगे कि स्मॉल कैप के रिटर्न्स कैसे हैं, उसमें रिस्क कितना है और वो हमारे पैसे को किस तरह से मार्केट में निवेश करता है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको काफी पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।